हमारे धरने का 167 दिन हो गया। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ हम लोग सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे, चाहे हमको भीख मांगना पड़े। ये हमारा डिब्बा देखिए, हम लोग सुबह शाम इसी में भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन करीब 5.5 महीने से लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। 23 नवंबर को विधानसभा पर प्रदर्शन करने के बाद से सड़कों पर धरना दे रहे हैं, परंतु किसी भी अफसर और मंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि चुनाव आने वाला है, हम भी सरकार का विरोध पूरे प्रदेश में करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि धरना प्रदर्शन को जारी रखने के लिए और भूख मिटाने के लिए योगी सरकार ने हम लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। हमारे धरने का 167 दिन हो गए हैं। हम लोगों की यही मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की रिपोर्ट लागू करो। हम लोगों की कोई नहीं सुन रहा। जब तक हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लागू होगी तब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे धरने को 167 दिन हो गया, लगभग 5.5 महीने ज़्यादा होने वाला है और हम लोग लगातार 5.5 महीने से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ हम लोग सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। हम लोग 23 तारीख तक इको गार्डन के अंदर बैठे थे और आज हम लोग 23 तारीख के बाद से हम लोग इको गार्डन के बाहर रोड पे बैठे हुए हैं और हम लोग की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। साथियों, मैं पवन कुमार मौर्य मऊ जिले से। हम लोग आज 167 दिन से इस इको गार्डन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही है। करीब 1 महीने पहले हम लोगों को सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 22 नवंबर तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। जैसे कि आप लोगों को विदित होगा कि जब हम लोग 23 नवंबर को विधानसभा का घेराव करने के लिए गए तो वहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन हम लोगों को लाठियों से पीटा गया, हमारी बहनों को भी मारा गया, जासूस तक गालियाँ दी गई, फिर यहाँ पे लाकर इको गार्डन में पटक दिया गया। फिर हम लोग विधानसभा घेरने के लिए निकले तो फिर पुलिस प्रशासन की बर्बरता हम लोगों के साथ की गई और हम लोग इको गार्डन के बाहर गेट पर ही बैठ गए और गेट पर से नहीं हटे। और तब से आज 8-10 दिन हो गया है, तब से हम लोग गेट पर इस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लेकिन ये योगी सरकार हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनना चाहती है। अपने तो बंद कमरों में सोते हैं, हम लोग रात में भी खुले आसमान के नीचे रहते हैं, हमारे साथी भूखे प्यासे रहते हैं। हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि हम लोग भीख मांगने पे आ गए हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे, चाहे हमको भीख मांगना पड़े या कुछ भी करना पड़े। लेकिन मैं भाजपा सरकार, योगी सरकार के उन मंत्रियों, उन विधायकों से पूछना चाहते हैं जो ओबीसी एससी वर्ग के आते हैं, अपने आप को ओबीसी एससी वर्ग का ठेकेदार कहते हैं कि हमने ओबीसी एससी वर्ग से आते हैं, हम आपके ठेकेदार हैं। तो कहाँ गए वो ठेकेदार जो आज देख रहे हैं कि दलित पिछड़े इस सड़क पे, इस सुनसान सड़क पे करीब 10 दिन से 15 दिन से बैठे हैं और इस इको गार्डन में 167 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई दलित पिछड़ा, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे कोई भी बीजेपी का दलित पिछड़ा नेता नहीं आया सुध लेने के लिए कि इन लोगों की मजबूरी क्या है। हम लोग आपसे कोई दूसरी मांग नहीं कर रहे, हम लोग बस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। मैं वीर इलाहाबाद से। दुर्भाग्य है हमारा ये कि पिछले 167 दिन से हम धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। 23 तारीख का वो दिन था जब हमने विधानसभा घेराव किया था और तब से लेकर आज तक हम सड़कों पर बैठे हैं। ये पूरा प्रदेश देख रहा है, राजधानी देख रही है, किसी को हमारी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आज हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, हमारा भी समय आएगा, बहुत जल्द चुनाव है प्रदेश में। हम आपको बताने का कार्य करेंगे कि आज इस प्रदेश का बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर है, भीख मांगने को मजबूर है। ये हमारा डिब्बा देखिए, हम लोग सुबह शाम इसी में भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ठहरने के लिए छत। इस कड़कती ठंड में जब आप वार्मर लगाकर सो रहे हैं तो ये प्रदेश का बेरोजगार आज सड़कों पर सोने को मजबूर है। ये कहाँ का न्याय है? अगर यही राम राज्य है योगी जी कि बेरोजगार सड़कों पर रहेंगे, भीख मांगेंगे और भीख मांग कर गुजारा करेंगे, तो ऐसे राम राज्य को हम लात मारते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य। हमें वो राम राज्य चाहिए जहाँ युवाओं का सम्मान हो, जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, जहाँ शिक्षकों का सम्मान हो और जहाँ पर सबका सम्मान हो। ऐसा राम राज्य हमें चाहिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो आपका राम राज्य आपको मुबारक, हमें हमारी ज़िंदगी मुबारक। न्याय दे दीजिए। अभी भी हम आशान्वित हैं कि हमें न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा
तो जिस तरह से हम पीड़ित हैं, आज हम तड़प रहे हैं, आने वाला समय आपका होगा और आपको तड़पाने का कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।